दोस्तों आपको याद होगा जब बिग बॉस 18 चल रहा था तो एलिस कौशिक को कमज़ोर करने के लिए क्या बोला गया, बाहर की इन्फॉर्मेशन अंदर दी गई। सलमान खान ने बोला था कि भाई जो तेरा मंगेतर है, जिसको तू मंगेतर मंगेतर बोलती है, वो ऐसी कोई बात कह ही नहीं रहा है, वो तो मुकर गया है। उसने साफ साफ बोल दिया है कि मेरी इसके मम्मी पापा से या इसकी मेरे मम्मी पापा से कोई बातचीत हुई नहीं है। मतलब नहीं 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 ऐसे करके जब स्टेज पे बोला गया, वो लड़की उधर ही टूट के बिखरने वाली थी। उसका मनोबल टूट गया था। एक तो वो पहले से ही कुछ नहीं बोलती थी, उसके बाद देखा गया कि वो और डाउनफॉल में चली गई। तो वहाँ पे बाहर की इन्फॉर्मेशन अंदर पहुँचाई गई वीक करने के लिए। अच्छा, ईसा के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। ईसा को ईविल ईसा बोला गया, हमें पता है दंत मंजन ने बोला था। ये इन्फॉर्मेशन भी अंदर पहुंचाई गई और उसका गेम तभी से देखा गया कि वो अपने आप पे शक करने लगी कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब लोग मेरे बारे में बाहर ऐसी इमेज क्यों बनाने लगे होंगे। मैं क्या इतना चुगली करती हूँ, क्या मैं ऐसी हूँ, क्या मैं बुरी हूँ। एक सेल्फ डाउट उसको अपने आप पे होने लगा था। वो तो अच्छा है कि उसकी किस्मत सही थी। क्या विनाश जैसा एक सुलझा हुआ बॉयफ्रेंड, मैं तो बॉयफ्रेंड ही बोलूँगा उसको, दोस्त वोस्त क्या बाहर में, बॉयफ्रेंड था उसका जो कि उसको हर जगह पे सही गाइडेंस दी उसने। इतना प्रेशर तो अभी मैं बात उसके बारे में कर क्यों रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं देख रहा हूँ बाहर निकलने के बाद एलिस और जो उसका बॉयफ्रेंड है कुंवर, दोनों साथ में है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अभी देखा है मैंने कि दोनों ने एक दूसरे की स्टोरी लगाई है, दोनों शेयर कर रहे हैं चीज़ें, मतलब सब कुछ ठीक ही है। तो ये इन्फॉर्मेशन अंदर दी क्यों गई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वैसे रूल है इनका, एक स्ट्रिक्ट रूल है कि बाहर की कोई भी इन्फॉर्मेशन अंदर ना जाने पाए। हाँ, फैमिली मेंबर जब आते हैं, फैमिली वीक जब होता है, तो ज़रूर वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे करो, एक संकेत देने की कोशिश करते हैं। लेकिन फैमिली वीक लास्ट में होता है तो उससे कोई इतना बड़ा फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, सीजन के बिल्कुल बीचों बीच ये जा रही थी बातें। तो सोचिए कि अपनी ही बातों को ये कैसे झुटला देते हैं। कई मौक़ों पर हमने देखा है कि बिग बॉस खुद ही अपने रूल खुद ही तोड़ते हुए नज़र आते हैं। इस बात का हमें कभी आंसर नहीं मिला कि ये शो लड़ाई का है, लड़ाई झगड़े करने का है, या ये रिश्तों का शो है। एक लड़की जब अंदर घर के अंदर रिश्ते बनाती है तो उसको भी पॉइंट आउट किया जाता है कि अरे तेरे तो उससे भी रिश्ते हैं, तेरे तो उससे भी रिश्ते हैं, तेरा तो वो भी सहारा है, तेरा तो वो भी सहारा है। तो एक लड़की अंदर रिश्ते बना रही है तो उसको भी उंगली दिखाई जा रही है। और एक लड़का जो दिग्विजय था, उसके कोई रिश्ते नहीं बने, तो उस पर भी उंगली उठाई गई कि अरे तेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं, कैसा आदमी है तू भाई, तेरा तो कोई दोस्ती नहीं बन रहा है। मतलब कंफ्यूज आप हो या हमें करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अभी मैं ये बात कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं एलिस का देख लिया है मैंने, अभी पूरी इन्फॉर्मेशन जुटा ली है। दोनों कुंवर और एलिस दोनों साथ में अच्छे हैं, बहुत अच्छे से खा पी मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन दोनों के बीच। प्रॉब्लम बस इतनी सी हुई होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कि मुझे लगता है क्लियर हो चुकी है कि एलिस एंड अविनाश ने एक दूसरे को अनफॉलो कर रखा है, बाकी सब ठीक है। और ये जायज़ बात भी है, जब तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो कुंवर है और वो नहीं चाहता होगा कि चलो तुम अविनाश से नज़दीकियाँ बढ़ाओ, क्योंकि लोग फिर बातचीत करने लगेंगे। मेरे दोस्त भी मुझसे ही कहने लगेंगे अरे तेरी गर्लफ्रेंड तो देख अविनाश के साथ कितनी कंफर्टेबल है। तो ये सब बातें ना उठें तो तुम भाई अनफॉलो कर दो उसको, बस बात ख़त्म। तो वैसा हो भी चुका है और ये ठीक भी है, दोनों के रिलेशन के लिए ये ठीक है। तो ये बात रही एलिस और कुंवर की। तब हमने देखा कि एलिस का जो था डाउनफॉल शुरू हो चुका था। वो फ्रस्ट्रेशन उसका कई बार हमने देखा, कई ऐसे स्टेटमेंट उसके मुंह से निकले फिर उसके बाद जो कि नहीं निकलने चाहिए थे। एक बार डांट भी पड़ी उसकी, रोहित शेट्टी ने डांटा कि तुम ऐसे ऐसे कर रही हो, ये लीगल है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें बाद में होती हुई दिखी। चलिए खैर, ये हो गया एलिस और कुंवर का मैटर और ये सॉल्व हो चुका है, दोनों वेरी गुड, अपनी लाइफ में हैप्पी हैं। बात करेंगे दोस्तों, अवीशा का व्लॉग आ चुका है और व्लॉग देखने के बाद दोस्तों मैं इतना 100% गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि आपको एक मिनट के लिए भी बोरिंग फील नहीं होगा। आप एक सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप नहीं कर पाएंगे, इतना एंटरटेनिंग ब्लॉग है। नज़रें गढ़ा के बैठेंगे और आपका ऐसा भी मन करेगा कि मैं इसको दोबारा देखती हूँ या देखता हूँ। बहुत ही मस्त मज़ेदार ब्लॉग है, मज़ा आ गया देख के। गिफ्ट जो
आप लोगों ने भेजे होंगे, फैंस ने भेजे होंगे, गिफ्ट ओपन अनबॉक्सिंग की है उन्होंने और उस पर रिव्यू दिए हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट फैंस ने भेजे हैं और कई पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा होती हुई दिखाई दी हैं। फ़ोटो फ्रेम से लेके, मग से लेके, कप से लेके, अवीशा हैशटैग से लेके, जितने भी मेमोरेबल मोमेंट्स थे सभी की एक बार हमें फिर से फ्लैशबैक में लेके ये ब्लॉग जाता है। तो अवीशा फैन से अपील है, और आप अगर एक अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं, है ना, कोई उसमें वल्गैरिटी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल बढ़िया कंटेंट आपको देखना है तो जाइए और ब्लॉग देखना। लेकिन हाँ, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद, कहीं नहीं, वो ब्लॉग है उधर। तो बड़ा मज़ा आया देखने के बाद, और दोनों ही साथ में दोस्तों इतने कंफर्टेबल लग रहे हैं। एक दोस्त वाला जो होता है ना सीन, प्योर दोस्ती वाला, वो मुझे सीन लग रहा है। और रोमांटिक वाला तो करते होंगे, पर्दे के पीछे करते होंगे, लेकिन बड़ा ही मज़ा आ रहा है दोनों को देखने में। अविनाश को तो आप जानते ही हैं, कॉमेडी किंग है वो, मिमिक्री एंटरटेनिंग का पूरा मतलब धमाका आदमी है वो। और पहले से और भी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ हैंडसम हो चुका है, अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है। बहुत अच्छे खासा इनका यूट्यूब चैनल भी अब ग्रो कर रहा है। मैंने देखा कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा सब्स हो चुके हैं। तो बहुत बहुत बधाई, हर जगह ग्रो ग्रो कर रहे हैं ये दोनों। इंस्टा पे भी इनके फॉलोअर बहुत तेज़ी से गेन हो रहे हैं, 2 मिलियन हो चुके हैं। अविनाश के भी 2 मिलियन हो चुके हैं अभी। कल परसों की बात है, मैंने देखा था 1.9 हुए थे, लेकिन आज 2 मिलियन हो चुके हैं। उसके लिए बधाई, तालियां बहुत इससे पहले ये कारनामा ईसा कर चुकी है, और ईसा इतना आगे निकल चुकी है कि 2.4 हो चुके हैं उसके फॉलोअर वहाँ पे। बहुत स्पीड पकड़ रखी है यार, नहीं तो ईसा पीछे थी, अविनाश से काफ़ी पीछे थी भाई। बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। मतलब मुझे नहीं लगता कि भाई एक दिन ऐसा आएगा कि ये रजत दलाल को भी पीछे ना छोड़ दे। तो खैर, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के यार, मज़ा आ गया। मतलब आलतू फालतू कंटेंट देखने से अच्छा है कि ब्लॉग देख लिया जाए, अवीशा का ब्लॉग, और मज़ेदार अच्छा खासा टाइम पास हुआ मेरा तो। हाँ, बात करेंगे दोस्तों, इन लोगों के बारे में बात हो और चुम के बारे में बात ना हो तो थोड़ा सा ये ऐसा लगेगा बाइसनेस, और मैं बाइस हूँ नहीं। और जो मैं बात करना चाहता हूँ चुम के बारे में दोस्तों, बड़ी गंभीरता से लेना इस बात को। दोस्तों, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जब से ये अपना अरुणाचल में गई है, देखो इसमें जितना टैलेंट है उसके बलबूते ये मुंबई में इंडस्ट्री में तो अपनी जगह बनाने से रही। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि इसकी मुंबई में कोई जगह नहीं बन सकती। एक्टिंग स्किल इसके आप देख लीजिए, जो भी इसने फिल्म की है या जो भी इसने किरदार अभी तक निभाया है, चलो किरदार की तो बात ही छोड़ दो, जो इसने घर के अंदर एक्टिंग दिखाई है वो, उसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि इसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसका एक्टिंग करियर तो फ्लॉप है। लेकिन मैं इतनी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूँ आपको, जब से ये अरुणाचल में गई है और ये हर स्कूल में जा रही है, हर सभा में जा रही है, हर जहाँ पे भी लोग 8-10 लोग पंचायती जो लोग होते हैं, मुखिया, कोई भी इसे इनवाइट कर रहा है तो ये वहाँ पे पहुँच जा रही है। लगभग ये एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 जगह पे जाके अपना सम्मान करवा रही है, स्पीच दे रही है। और ये ऐसा आदमी तभी करता है कि जब उसे पॉलिटिक्स में आना होता है। मार्क माय वर्ड, ये अगले विधानसभा चुनाव में खड़ी हो सकती है। ये यहाँ से पॉलिटिकल करियर बनाना चाहती है। इससे इससे बड़ा दुर्भाग्य अरुणाचल वासियों के लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसका बिग बॉस में जाना सफल हो गया, इसे अरुणाचल वासी अब पहचान चुके हैं। इसके मम्मी पापा को वोट मांगना बहुत अच्छे से आता है। इसके मम्मी पापा जब वोट मांगने निकलते हैं तो बाल बखेर लेंगे, और बस जैसे भीख मांगते हैं वैसे वोट मांगने शुरू हो जाएंगे। मैं तभी कहूँ दोस्तों कि किसी के पास इतना टाइम कैसे हो सकता है कि वो हर स्कूल में जा जा के स्पीच दे रहा है। मतलब कोई तो जगह हो जहाँ पे अवॉइड करना चाहोगे आप कि भाई आज मेरा मन नहीं है कहीं पे भी जाने का, आज मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 जगह जा रही है। तो उसका रीज़न अभी समझ आया है मुझे, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो पहले ही जेब में है, और जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए वहाँ पे मैंने देखा है कि
इसकी छोटी से छोटी बात को ऐसे रेस किया जाता है, जो अभी एलविस यादव का भी केस हुआ है, मतलब बहुत सीरियसली इसको लेते हैं वहाँ पे। दोस्तों ये उन्हें किस तरह से यूटिलाइज करेगी वो लोग सोच भी नहीं सकते। ये बन चुकी है अरुणाचल का फेस। ये चुमदरांग, इतना बड़ा दुर्भाग्य है अरुणाचल वासियों का कि ये बन चुकी है अरुणाचल वासियों का फेस। और ये अगले विधानसभा चुनाव में खड़ी होगी और ये जीत भी सकती है, क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका आशीर्वाद इसके साथ है। तो सोचिए कि कितना बड़ा गेम इसने खेल दिया है। मैं 100% ये श्योर हूँ दोस्तों कि ये इलेक्शन में खड़ी होने वाली है, ये पॉलिटिकल करियर बनाने वाली है, क्योंकि इसकी हिंदी है ही बेटर हो चुकी है। इसे दांव पेच खेलने बहुत अच्छे से आ चुके हैं, क्योंकि बिग बॉस इसने कर लिया है, 3 महीने उसमें बिताए हैं इसने। दोस्तों बहुत डार्क साइड अपन अब देखने वाले हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता कि चुमदरांग जैसी लड़की अरुणाचल की विधायक बनेगी। एमएलए भी बन सकती है, विधायक ही कहीं लड़ेगी वैसे तो विधायक बनेगी। सोचिए ज़रा, मैं इतना ट्रेंड नॉर्थ ईस्ट वासियों के मुंह से मैंने कभी मैरी कॉम के लिए आवाज़ उठाते हुए नहीं देखा, जितना मैं चुमदरांग के बारे में क्रेज़ देख रहा हूँ अरुणाचल वासियों के दिल में। अरुणाचल वासियों ने क्या इसकी वो तस्वीरें नहीं देखी हैं जो ये बाथरूम के अंदर गई थी बार बार, जो इसने काटा पीटी करी थी करण के साथ, जो इसने दासीगिरी करी थी करण के साथ, उसके हेयर डाई कर रही है, उसको ब्लीच कर रही है, उसकी पीठ मसाज कर रही है, तेल मालिश कर रही है, ये तस्वीरें नहीं देखी हैं क्या? अरे यार, इनकी मानसिकता ही मुझे समझ नहीं आ रही है। उसको जीजू बोलते हैं ये लोग, उस ठिरकुल्ले को जीजू बोलते हैं ये। ओ भाई साहब, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का। फिर ये ऐसे लोग जब लूटते हैं ना, ऐसे ही केजरीवाल को बनाया था कि यही है अब, बस हमारा हीरो तो यही है, अब ये ही हमारा अन्नदाता है। और जब फिर ऐसे लोग अपने शीश महल बनाते हैं, तब ये जनता रोती है फिर। और इनके रोने के दिन आएंगे ही आएंगे। वो अपना घर भरेगी भाई, उसने अपना ही घर भरा है, अपना नाम कमा रही है वो। तुम्हें क्या मिला? अभी वो बिग बॉस से निकल के जब घर पहुंची, घर पे जाने के बाद तुम्हारे उसने पुरस्कार लिए, तुमने गिफ्ट भेजे, सब उसने किया, तुम्हारी सभाओं में जा रही है वो। जब उसे टूर पे जाना था, घूमने फिरने जाना था, तो अपनी फैमिली के साथ गई। क्या कोई भी उसका फैन उसके साथ था? आप कहोगे यार ऐसा कौन करता है, फ़ैन को कौन साथ में ले जाता है, ऐसा तो भाई, लेकिन इसने यूज किया है ना। और लोगों ने अपने देश, अपने मतलब गांव को, अपने शहर को यूज नहीं किया है कि मैं तो जी हरिद्वार से आती हूँ या आता हूँ, मैं तो जी कर्नाटक से आता हूँ, या मैं तो जी हरियाणा से आता हूँ। ऐसा तो किसी ने नहीं बोला है जितना कि इसने बोला है कि मैं पासीघाट अरुणाचल वासी। तो इसने जो इस्तेमाल किया है, इतना किसी और ने नहीं किया है। तो क्या इससे किसी से फ़ायदा हुआ? किसी ने मतलब चुमदरांग का फ़ायदा लिया किसी ने? तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि अरुणाचल वासी बहुत बुरे पछताने वाले हैं। अभी जो ये जान छिड़क रहे हैं ना इस पे कि हमारी चुम बहन, चुम सिस्टर, जो ऐसे ऐसे मैं वर्ड सुन रहा हूँ, आप बहुत बुरे पछताने वाले हो। ट्रस्ट मी, आपने चुमदरांग को पहचाना ही नहीं है। हर आदमी दो फेस लेकर घूमता है, ठीक है? हर आदमी दो फेस लेकर घूमता है, और इस वक्त जो वो इनोसेंट वाला चेहरा बनाए हुए है, इसे पहचानने की ज़रूरत है। जो एक लड़की नेशनल टेलीविज़न पे साला 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 करके बोल रही थी, उसको तुम लोगों ने जस्टिफाई कर दिया। तुम्हारी नज़र में साला गाली ही नहीं होती। वो बाथरूम के अंदर जाती है एक लड़के के साथ और घंटों बिताती है, उसकी मम्मी ने आके जस्टिफाई कर दिया कि कोई बात नहीं। इससे आगे मैं क्या ही बोलूँ, मैं कितना भी बोलूँ, कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ने वाला, मुझे पता है। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों विवियन की ये तस्वीरें आप देखिए ज़रा गौर से। ये तस्वीरें मिली हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। लोगों का मानना है कि क्या विवियन वापस आ चुके हैं? देखिए, गौर से देखिए, पहचानने की कोशिश कीजिए, क्या ये फर्जी तस्वीरें तो नहीं है? मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि वो भारत में आ चुके हैं, क्योंकि ऐसी कोई छुपने छुपानी वाली बात तो है नहीं कि भारत में वो आएँ और स्टोरी ना डालें या कोई हमें हिंट ना मिले।
तो खैर कई जगह पे ये फिल्में, ये तस्वीरें सर्कुलेट हो रही हैं और बोला जा रहा है कि विवियन भारत में आ चुके हैं और एयरपोर्ट पे उन्हें देखा गया है। फैंस ने उनके साथ तस्वीरें, फ़ोटो ये सब लिए हैं, लेकिन मैं अभी इनकी पुष्टि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि वो भारत आ चुके हैं। कुछ भी अगर ऐसा सीन होता तो मुझे लगता है कि एयरपोर्ट पे तो मीडिया खड़ी रहती है। एयरपोर्ट ऐसी जगहों पे तो मीडिया अपना जमावड़ा लगा के बैठी रहती है, तो वहाँ से तस्वीरें मिल गई होती। तो मुझे नहीं लगता कि ये तस्वीरों में इतनी सच्चाई है। हो सकता है ये कभी और की हो, या ये ऐसा हो सकता है कि जब ये बहरीन जा रहे थे तब की हो। ये ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, ज़रूर अपनी राय दें। और आप अवीशा ब्लॉग के बारे में ज़रूर अपनी राय दें। और दूसरा, चुमदरांग के बारे में आपकी क्या है विचार, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। क्योंकि अब यहाँ से अरुणाचल का जो डार्क, जब से ये खड़ी हो जाएगी और अगर ये विधायकी के चुनाव जीत गई, और इसके मम्मी पापा वोट मांगने में तो एक्सपर्ट हैं ही, और ये जीतेगी ही, मुझे पूरी गट फीलिंग आ रही है। और उसी दिन से अरुणाचल का बुरा फेस शुरू हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।